औकात का अंदाजा इससे हो सकता है। और कहते हैं आधी आधी हदीसें बयान करता है। क्या करता है? आधी आधी हदीसें बयान करता है। और सुनना जरा बात को। और भाई सिर्फ आपको 3 मिसालें दे रहा हूं, सिर्फ 3 मिसालें, एक पम्फलेट से। सुनना जरा बात। ये रिसर्च पेपर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीह सनद अहादीस की रोशनी में, इसके अंदर मिर्जा जी ने सफ़ा नंबर 21 के ऊपर रिवायत दर्ज की है कि अब्दुल्ला बिन जालिम ताबी रहीमहुल्लाह बयान करते हैं, जब फलां शख्स कूफे में आया तो उसने फलां शख्स को खतीब मुकर्रर किया। सैयदना सईद बिन ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, इस जालिम को देख रहे हो, इस जालिम को देख रहे हो। मिर्जा जी ने लफ्ज़ आगे बढ़ाया मुगारा। क्या बढ़ाया? इस जालिम मुगारा को देख रहे हो। नहीं समझे हो कुछ बात को, छोड़ो। दूसरी मिसाल, ये रिवायत में था नहीं मुगारा का नाम, ये मिर्जा जी ने घुसेड़ा है इसमें। दूसरी मिसाल, मिर्जा जी ने लिखा, सैयदना हसन बिन अली ने जिन शराइत की बुनियाद पर हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान को हुकूमत सुपुर्द की, उनकी पूरी तफसीलात शुरू अहादीस और कुतुब तारीख में है। मसलन फिर वो सारी शराइत लिख के आगे हवाले दिए, अल-इस्तियाब, अल-असाबा, अल-बिदा वन-निहाया, फतहुल बारी वगैरह का। जिल्द नंबर सफ़ा नंबर किसी भी किताब का नहीं दिया। मैंने वहाँ भी तवज्जो दिलाई थी कि दाल में काले वाले हैं, दाल में काले वाले आ रहे ना सीजन, दाल में काले वाले हैं। जिल्द नंबर सफ़ा नंबर क्यों नहीं दिया है? इसका मतलब बिल्कुल बेसनद, बेसरोपा, कुछ भी नहीं है, सब झूठ गड़ा है, सब बेसनद है। दूसरों को आधी हदीस का ताना देने वाला बेसनद बातें खुद निकल करके होशियार बना फिर रहा है माशरे में। और सुनो नंबर 3, ये देखें आप कि मिर्जा जी ने फ़ज़ाइल अली के अंदर रिवायत दर्ज की कि सैयदना अबू हमज़ा अंसारी ताबी रहमतुल्लाह का बयान है कि मैंने सैयदना ज़ैद बिन अरकम को सुना, फरमाया करते थे, पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो सैयदना अली बिन अबी तालिब थे। पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो सैयदना अली बिन अबी तालिब थे। इमाम तिरमिज़ी ने आगे रिवायत एक लफ्ज़ के फ़र्क के बगैर आगे लिखा है कि इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह को जब ये बात का पता लगा कि अबू हमज़ा अंसारी ऐसा कुछ अल्फाज बयान करता है, तो इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार किया और फरमाया सबसे पहले इस्लाम अबू बकर सिद्दीक ने कबूल किया मर्दों में। मिर्जा वो पूरी इबारत को खा गया। हमने जब जवाब दिया था तो पूरा बताया था, और ये अबू हमज़ा मजहूल है, मारूफ भी नहीं। आप अंदाजा तो करें, ये आधी आधी हदीसें बयान करते हैं। अबे तुम अपनी औकात तो देख। आईने में देखता हूँ ना खुद को, खुद ही डर जाता हूँ, रात को नींद भी नहीं आती होगी। हज़रत अली ने कहा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुआविया के जो फौजी हैं वो भी जन्नत में जाएंगे। अगली बात ही नहीं बयान करते कि फिर क़यामत के दिन मेरे और मुआविया के दरमियान फैसला होगा। ये खा गया बीच में से, यानी कि हज़रत अली ने जंग सिफ़ीन का सारा वबाल हज़रत मुआविया से लड़ने वालों पर नहीं, हज़रत मुआविया पर डाला कि वो सरगना था। अच्छा भाई सुनो, पूरा बात को सुनना कि हज़रत अली ने कहा कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुआविया के जो फौजी हैं वो भी जन्नत में जाएंगे। मुआविया के जो फौजी हैं, मतलब देखें गौरतलब नुक्ता है, आदमी कम से कम जो खुद लिख कर आया है, अगर वो उसने लिखा था तो उस सूरत में ये देखें मिर्जा जी का अपना रिसर्च पेपर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीह सनद अहादीस की रोशनी में सफ़ा नंबर 10। सुनो मिर्जा जी क्या लिखते हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस में है कि सैयदना यज़ीद बिन आसम ताबी रहमतुल्लाह का बयान है कि जब सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से जंग सिफ़ीन के मक़तूलीन के उखरवी अंजाम के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे और उनके मक़तूलीन जन्नत में होंगे। मिर्जा जी ने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं उम्मीद करता हूँ, यानी यहाँ पे क्या कहा है, ये अपना 9 जुलाई 2023 को, आज से 3 दिन पहले मिर्जा जी क्या कह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुआविया के जो फौजी हैं वो भी जन्नत में जाएंगे। जबकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद मिर्जा जी ने सन 2019 के किए हुए रिवायत का तर्जुमा अपने क्या लिखा है कि जी हमारे और उनके मक़तूलीन जन्नत में दाखिल होंगे और बिल आखिर मामला मेरे और मुआविया के दरमियान पहुँचेगा। मिर्जा जी आगे कहते हैं फिर क़यामत के दिन मेरे और मुआविया के दरमियान फैसला होगा। ये खा गया बीच में से, यानी हज़रत अली ने जंग सिफ़ीन का सारा वबाल हज़रत मुआविया से लड़ने वालों पे नहीं, हज़रत मुआविया पे डाला है कि वो सरगना था। हम मिर्जा जी के सामने बैठे होते ना, हम कहते हैं यार हमसे पैसे ले जाओ, काली कॉफ़ी बनवा के लाओ, पिलाओ इसको, यार उसको काली कॉफ़ी पिलाओ, हम चले जाते हैं मस्जिद हदीस में सजाएंगे, तो सुलाओ, नींद पूरी करवाओ। ये जो ये समझ बाउंड सुनता फिरता टोन हो गया, पागल हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसने खुद कहा है, खुद तर्जुमा किया है कि अली कह रहे हैं क़यामत के दिन मेरे और मुआविया के दरमियान फैसला होगा, तो वबाल मुआविया पे क्यों एक दूसरे पे डाला है ना। अबे मुआविया को थोड़ी गिना है, गिना तो एक दूसरे को है, मेरे और मुआविया के दरमियान क्यों कहते हैं फैसला मुआविया से होगा कल क़यामत के दिन, तो बात समझ में आती। युसीरो इला अमर मुआविया इला अली व मुआविया, इबारत का तर्जुमा यह बनता है कि मामला अली और मुआविया के दरमियान पहुंचेगा। सारा वबाल मुआविया पे डाल दिया। अब बताओ झूठ किसने बोला, सारा वबाल मुआविया पे डाल दिया। अब भाई झूठ लिख रहे हो, सारा वबाल मुआविया पे डाल दिया, झूठ किसने बोला, मिर्जा ने। और सुने कहते हैं ये अल्लाह की बारगाह में उसको मैं पकड़ूंगा। अच्छा मैं बात आगे लेने से पहले आपको बताऊं,
इस पर हमारे थे ना वीडियो क्लिप, क्या क़यामत के दिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान फैसला होगा। 10 अक्टूबर 2021 की अपलोडेड वीडियो है, भाई लाज़मी देखिएगा। इस रिवायत पर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा पे पूरी बात हुई। अच्छा जी, फिर ये देखें कि क़यामत के दिन में अल्लाह की बारगाह में इसको पकड़ूंगा, ये खा गया बीच में से, तो ये मुझे इस पर गुस्सा है। हालांकि पहले दूसरे यानी अरबी वाले नुस्खे में, मुतरज्जिम 97 वाले नुस्खे में, 2009 वाले नुस्खे में कहीं भी ये रिवायत मौजूद है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा ने, कहीं पढ़ी है मैंने। अच्छा, हो सकता है कि वो जो वीडियो लगाई ना उसी तरफ इशारा हो, नहीं समझे, हो सकता है वो, अब उसमें होगी गई ये वीडियो, तो तूने आधी क्यों लगाई? क्योंकि जितना हिस्सा तूने लगा उसमें तो नहीं पूरी में है, तू लिख दे, तो उस पर बात कर ले, हम तेरे से बात करने को तैयार हैं। कहते हैं ये इस पर गुस्सा है इसलिए कि इसने हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए। मौलाना इसहाक पे झूठे, तो वो पोलियो के मरीज़ की बात हो रही है, वो ज़ोंबी, टोपी पहने हुआ ज़ोंबी, नहीं समझे बात को, उसकी बात हो रही है। मैं मतलब आप देखें, अगर ये अपने उस्ताद का हकीकी शागिर्द होगा ना, हकीकी शागिर्द, तो मैं इसके उस्ताद की कितनी जिल्लत कर रहा हूँ, कितनी बेइज्जती कर रहा हूँ। इसे चाहिए मेरा सामना करे ना, बता करे या नहीं? इतना तू आ गया था ना, मुझे गुस्सा आ गया जब मेरे उस्ताद के बारे में आते है ना, मैंने कितना कहा तेरे पोलियो का मरीज तक कह दिया है, पोलियो वायरस, और क्या बोलूं, तू कर ले मेरा सामना कर। अबे चाइना में करारदाद पास हो रही थी पिछले दिनों, हुई नहीं कि इस उम्र का बुड्ढों को जहर का इंजेक्शन दे दो, हुई नहीं, हो जाती ना तो इसको तो हम डायरेक्ट कहाँ भिजवाते हैं, हमारे सर पे गंदे डले ही नहीं, डायरेक्ट वही काम हो जाए, हैं खस कम जहां पाक।